हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ इन योर होम्स। एज वी ऑल नो व्हाट इज़ कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज़ सेलिंग प्राइस, व्हाट इज़ प्रॉफिट एंड व्हाट इज़ लॉस। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट क्या होती है? व्हेन सेलिंग प्राइस इज़ मोर देन द कॉस्ट प्राइस। जब हम कोई चीज़ लेते हैं और उसे ज़्यादा में बेच देते हैं, जब सेलिंग प्राइस हमारी ज़्यादा होती है तो हमें क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। और जब हमारी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है और सेलिंग प्राइस कम होती है तो हमको क्या होता है? लॉस होता है। नाउ इन दिस वीडियो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डिस्काउंट एंड कमीशन। इस वीडियो में हम डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ डिस्काउंट? डिस्काउंट हमने अक्सर एडवर्टाइजमेंट देखा होगा जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं मॉल्स में या कोई भी शॉप में, तो यू सी द एडवर्टाइजमेंट रिटर्न ओवर द सेल ऑन वेरियस गुड्स। सेल का एडवर्टाइजमेंट आप लोगों ने देखा होगा। वहाँ पे सेल का बोर्ड लिखा होता है कि 20% सेल है, 50% सेल है। कोई भी उनके जो भी गुड्स होते हैं उस पर 20% 50% सेल हमें वहाँ पे डिस्काउंट मिलता है, तो दैट इज़ नोन एज डिस्काउंट। अब डिस्काउंट किस पे मिलता है? मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस क्या होता है? व्हाट इज़ मार्क्ड प्राइस? मार्क्ड प्राइस इज़ द प्राइस ऑन द टैग। जो भी हम गुड्स लेते हैं, सपोज़ एक मोबाइल है तो उस पर एक टैग लगा होता है पीछे प्राइस का, उसे हम बोलते हैं मार्क्ड प्राइस। दैट इज़ नोन एज मार्क्ड प्राइस। तो द प्राइस ऑन द टैग विच इज़ गिवन, तो उस प्राइस पे शॉपकीपर गिव्स अस डिस्काउंट। वॉट एवर डिस्काउंट ही वॉन्ट टू गिव, 20% है, 50% है, द डिस्काउंट विच ही इज़ गिविंग इज़ नोन एज डिस्काउंट। तो हैंस इफ़ वी हैव टू फाइंड द सेलिंग प्राइस, तो हम क्या करेंगे? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो सपोज इफ़ द मार्क प्राइस इज़ ₹100 और डिस्काउंट है 20%, तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी? 100 माइनस 20, दैट इज़ ₹80। तो 80% उसका डिस्काउंट हमें मिल रहा है। नाउ लेट अस सॉल्व दिस एग्जाम्पल। The marked price of a book is ₹360. The shopkeeper sold it for ₹306. How much percent discount did the shopkeeper give? यहाँ पे मार्क्ड प्राइस क्या है? बुक की 360 है और शॉपकीपर ने उसको सेल किया ₹306 में। तो द मार्क्ड प्राइस इज़ 360, सेलिंग प्राइस इज़ 306. Therefore the discount will be 360 minus 306, that is ₹54. On the marked price of ₹360, he will get ₹54 discount. But now we have to find how much percent discount did the shopkeeper give. So we will use the formula discount upon marked price is equal to x upon 100. Like if the marked price is ₹100, suppose if the marked price is ₹100, so let the discount be ₹x. So discount upon marked price is equal to x upon 100. Now the discount on the marked price means discount we got here ₹54 upon the marked price was ₹360. So discount upon marked price is equal to x upon 100. So here we will do cross multiply. After doing the multiplication and division, we get here answer ₹15. Means 15% discount is given on the book. Now let us solve another example. The marked price of a chair is ₹1200. A 10% discount is given on it. Calculate the discount and selling price of the chair. Now here we have to find the selling price and the discount. What is given? Marked price is given ₹1200. Discount is given in percent, 10%. So let us find the ratio by writing the formula discount upon marked price.
Let us assume that discount obtained is rupees X on marked price of the chair. X means X upon 1200. This is the marked price. Discount upon marked price, that is X upon 1200 is equal to 10% discount, means 10 upon 100. So here we are going to cross multiply. We get answer X is equal to rupees 120. So here the discount we get is rupees 120. Now we have to find the selling price. So selling price is equal to market price minus discount. The formula to find selling price is equal to market price minus discount. So what is the market price? 1200 and discount is rupees 120. So we get the answer 1080. So the selling price of a chair is rupees 1080.